Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Hi, looking for a residential property? You got to keep three things in mind. Location, location, location. We have all under one roof at 10 Marina Bay, Sector 10, Plot number 10, Vashi. Why settle for less? Live life limitless. हमारे साथ पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत साहब हैं और भूमिपुत्र होने के नाते इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसमें उन्होंने बताया कि मसाल निकालेंगे 9 अगस्त को। सर, किस तरह से मसाल निकाली जाएगी नवी मुंबई में? क्या इस मसाल को निकालने से राज्य सरकार की आँख की जो पट्टी है वो खुलेगी? हमारा वही कहना है कि नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दिबा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए। ये जो भूमिपुत्र की अस्तित्व की जो पहचान है वो रहनी चाहिए। फिर वो नई मुंबई हो या राज्य की जितना जिले हो या पूरा भारत देश में जितने भूमिपुत्र हैं उनकी एक अस्तित्व की पहचान होती है और वो पहचान रहनी चाहिए, उनका अस्तित्व होना चाहिए। वो अस्तित्व मिटाने का किसी का भी हक नहीं। भारतीय संविधान ने मूलभूत हक का अधिकार प्रदान किया है। युवा का जो निर्णय लेने का स्वतंत्र उनको दे दी है, वो हक का दमन कैसे कोई कर सकता है या दमन हो रहा है। इसीलिए 9 अगस्त क्रांति दिन जो मशाल क्रांति दिन है, मशाल जो क्रांति दिन 9 अगस्त क्रांति दिन है, उस दिन मशाल मार्च के माध्यम से जो सरकार की जो दड़बशाही है, दमनशाही है, वो दड़बशाही और दमनशाही का जो अंधार है, जो अंधेरा है, दड़बशाही और दमनशाही का जो अंधेरा है, वो अंधेरा चिर के ये मशाल रैली चिरने के लिए मशाल रैली होने वाली है। और इस मशाल रैली के एक जन जागृति है कि 16 तारीख को एयरपोर्ट का काम बंद करना, ये इसका हेतु है, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि 24 जून में जो आंदोलन हुआ है, जो लाखों के लोग समर्थन दिए दिबा पाटिल साहब को, उस आंदोलन में कृति समिति ने जाहिर किया है, घोषित किया है कि 15 अगस्त तक राज्य सरकार ने कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। जब कुछ न कुछ निर्णय नहीं लेंगे तो हम 16 तारीख को हम एयरपोर्ट का काम बंद करेंगे। लेकिन आज तक राज्य सरकार के माध्यम से कोई भी कुछ भी कृति समिति को न्योता नहीं है या निमंत्रण नहीं है, कुछ भी सिस्टम में कुछ भी उसके अंदर कुछ डिसीजन नहीं ले रहा है। इसीलिए हमने मशाल मार्च का आयोजन किया है ताकि दड़बशाही और दमनशाही का जो अंधेरा है वो चिरना है उसको। विरोधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, जो भूमिपुत्र है उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो इस विषय पे आपकी क्या कुछ राय है? देखो, आज के तारीख में नई मुंबई एयरपोर्ट का नाम दिबा पाटिल होना चाहिए। कृति समिति में सब पार्टी के लोग हैं, वो हमें हमेशा बताया है, हमेशा कहा है कि जिस आंदोलन 10 तारीख का आंदोलन हो या 24 तारीख का आंदोलन, उसके अंदर सब पार्टी के लोग आए थे, सब पार्टी के। आज भी जो कमेटी है वो सर्वपक्षीय है, इसीलिए ये एक पार्टी के ऊपर सब पार्टी का आंदोलन है, सर्वपक्षीय आंदोलन है। पिछली बार जो मोर्चा हुआ था, साखली आंदोलन हो गया, चाहे एक सिड़कों घेराव आंदोलन हो गया, पुलिस का परमिशन नहीं मिला था। इस बार क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा पुलिस से परमिशन मांग की है कि ऐसे ही चल रहा है? नहीं रहेगा पुलिस परमिशन। ये जब सवाल आ रहा है तो पहली बात, इस पेंडेमिक में ये निर्णय ले रहा है क्यों? लेने की जरूरत क्या है? क्यों लिया? क्या जरूरत थी? क्यों तो इमरजेंसी थी क्या? कितना आवश्यक था? क्यों लिया? ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं पूछ रहा उनको सवाल? इस महामारी में वो कुछ भी करे और हम चुप बैठे
और पुलिस परमिशन नहीं देंगे, सरकार दमनशाही करे, दबंगगिरी करेंगे, दरबशाही करेंगे। पर ये जो धमका हमें क्यों दे रहा है? जिसने ये वातावरण कुलुषित किया, वो इस पेंडेमिक में जिस लोगों को मदद करना था, जरूरत था लोगों को मदद करना, जो बेरोजगारी हटाना, श्रमिक को श्रम देना, विद्यार्थी को शिक्षा देना, वो पहला था। नामकरण का जब विमानतल हाई नहीं हुआ, हाई नहीं, जब हाई नहीं तो देने की जरूरत क्या है? क्यों ये मुद्दा उसने वहां उपस्थित किया? ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? उनको सवाल पूछो आप। हमें क्यों पूछ रहे हैं आप सवाल? क्यों हमें पूछ रहे हैं? बार बार हमें आप सवाल पूछ रहे हैं, क्यों सवाल हमें पूछ रहे हैं? क्यों उनको, सरकार को क्यों सवाल नहीं पूछते कि ये महामारी में आपने ये मुद्दा क्यों आगे लेके आया, जब वहां एयरपोर्ट आई नहीं? तो क्यों नहीं कर रहा है उनको सवाल? सब सवाल हमारे ऊपर क्यों? जिन्हें ये अंगार लगाया, इस पेंडेमिक में अंगार लगाया, उन्होंने परमिशन चाहिए हमें। एक सवाल और भी है, जिस तरह से विरोधी निशाना साध रहे हैं, कोरोना काल चल ही रहा है, तो कोई भी नहीं है, कोई भी विरोधक नहीं है, कोरोना काल कोई भी विरोधक नहीं है। मैं बोलता कोई भी विरोधक नहीं है। जो विरोधक है वो, उनको पोजीशन चाहिए पार्टी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से। वो विरोध उनके जो लाभ का पद है, वो पद हासिल करने के लिए विरोध कर रहा है, ताकि उनको पार्टी के माध्यम से कुछ अच्छा लाभ का पद मिले। आम कार्यकर्ता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है। एक सवाल और भी है, अभी एयरपोर्ट के काम को लेकर बहुत साल लगेंगे, लेकिन इतनी घाई क्यों है राज्य सरकार को कि नामकरण को लेकर? तो आपको क्या लगता है कि सरकार को, मतलब अगली बार सरकार आएगी नहीं, भूमिपुत्रों को क्या इस पे असर पड़ेगा आने वाले समय में सरकार को लेकर? सरकार आना या नहीं ना हो हमारा काम नहीं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो। भूमिपुत्रों की वजह से सरकार बनी है। भूमिपुत्र की वजह से कौन सा भी सरकार हो, सरकार कौन सा वो तो भूमिपुत्र की वजह से बनते हैं। ये तो नेचुरल लॉजिक है वो, उसके अंदर कौन सी। लेकिन सरकार आने के बाद सरकार आता है लोकशाही के माध्यम से, और सरकार चलाता है दमनशाही के माध्यम से, हुक्मशाही के माध्यम से। ये गलत है। सर, आपके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, सत्ता में है, लेकिन उनको समझने क्यों नहीं? वही तो दुख है कि हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही तो दुख है ना, यही तो दुख है हमारा। इस भूमिपुत्र का दुख हमारा अकेले का दुख नहीं है, इस राज्य का हर भूमिपुत्र का दुख है, हर देश के भूमिपुत्र का दुख है। ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? सर, आखिरी सवाल, राज्य सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगले 16 तारीख को क्या कदम रहेगा, और इस बार जो मसाल निकाल रहे हैं, क्या सरकार का आह्वान करना चाहेंगे? ना, हम सरकार के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो अभी शांति से जा रहे हैं ना। सरकार के ऊपर भरोसा हमारा, कहीं नेता के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार के ऊपर भरोसा है, लेकिन कई नेता के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन हमारा सरकार के ऊपर भरोसा है कि सरकार जो भूमिपुत्र है, फिर वो 4 जिले का भूमिपुत्र हो, या राज्य का भूमिपुत्र हो, या देश का भूमिपुत्र हो, उसका भावना का जनाधार, उसका अस्तित्व की पहचान वो जिंदा रखेगी। और हम सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कौन सा भूमिपुत्र हो, नई मुंबई का जो भूमिपुत्र, उनका अस्तित्व की पहचान रखो ही रखो। लेकिन इस राज्य में जितने भूमिपुत्र है, उनके भी अस्तित्व है, उनकी भी पहचान आप बचा के रखो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दशरथ भगत साहब ने कहा कि अभी भी हमें सरकार के ऊपर भरोसा है कि जल्द से जल्द डी.वाई. पाटिल के नामकरण एयरपोर्ट को दे दिया जाए, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। नहीं तो अगर डी.वाई. पाटिल साहब का नाम नहीं देंगे तो एयरपोर्ट के कामों को बंद करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ पंकज जनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.